वार नमाज है, उससे पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कवर कर। ठीक है। अच्छा, आज जो हम सीखेंगे ऑटो लेआउट। ठीक है, इसके अलावा फिक्स विड्थ, फिल कंटेनर और हक कंटेंट और पैडिंग। ये 4 से 5 हम चीजें सीखेंगे। जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है। अच्छा, जो रमीज भाई जो आप कह रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है ऑटो लेआउट कहाँ पर है। अभी ये देखें, ये जो मेरे राइट साइड पे जो टूल्स हैं आपके भी यही शो हो रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने ये टेक्स्ट लिखा। अब ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल शो हो रहा है, साथ ये आपको पता चल रहा है टेक्स्ट सिलेक्टेड है। ऑटो लेआउट किस तरह करना है, अगर आप माउस का जो है राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऐड ऑटो लेआउट, अगर आप इसको करेंगे तो आपके ऑटो लेआउट अब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस आपके चेंज होंगे। ठीक है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। इसके अलावा इसकी शॉर्ट कमांड है, ये मैंने सेलेक्ट किया। मैंने किया Shift A, तो ये ऑटो लेआउट में ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पर देखें जो फीचर्स हैं चेंज हैं। पहले कंट्रोल Z, यहाँ पर फीचर्स आपको पहले ये शो हो रहे थे। ऑटो लेआउट जैसे ही मैंने इसको किया Shift A, तो ये अब देखें फीचर्स चेंज है। तो अब आप करके देखें और मुझे बताइए कि इस तरह हो रहा है या नहीं। जी जी सर, हो गया इस तरह। हो गया ना। ऑटो लोड, जी जी। यहाँ पर बटन नहीं है, आपने Shift A प्रेस करना है तो ऑटो लोड, अब यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है वो चेंज होंगे। ठीक है। आज मैं आपको पहले अच्छा बटन बनाना सिखाता हूँ। एक बटन के थ्रू हम 2 से 3 चीजें अपने ऑटोमेटिकली जो है कवर कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, साइन अप विद गूगल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको मैं शॉर्ट वे में बड़ी आसान करके समझा दूंगा कि आपके वेबसाइट तक के कॉन्सेप्ट जो है इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा साइन अप विद गूगल। अब मैं यहाँ पर एक आइकन उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गया फ्लैट आइकन पे, जैसे मैंने आपको वेबसाइट बताई थी कि आप सर्च करें, अच्छी है, मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है। वेबसाइट पे गए, मैंने यहाँ पर लिखा गूगल। ये गूगल का फर्स्ट आइकन है। इसको मैंने किया कॉपी, फिग्मा पे गया, यहाँ जाके मैंने कर दिया पेस्ट। ये आ गया। इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ इसके साइज के अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी नजर आए और इसके साथ निखर जाए। ठीक है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। ये गलत तरीका है, आपने इस तरह नहीं करना। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे क्या गलती करते हैं, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन अप विद गूगल मैंने लिखा और साथ यहाँ पर ये गूगल का जो है आइकन डाल दिया। इस तरह से नहीं आपने करना। आपने क्या करना है, मैंने लिखा साइन अप विद गूगल, ये बटन है, किस तरह बनेगा, साथ मैंने इसका आइकन लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, कमांड मैंने लगाई Shift A, ऑटो लेआउट में बन गया है। ठीक है। ऑटो लेआउट में ये बन गई। अब आप दे दें इसको फिल, क्योंकि जब भी ऑटो लेआउट आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो फिल है, टेक्स्ट फिल नहीं होगा, इसकी बैकग्राउंड फिल होगी। तो ये देखें, ये फिल है, ये बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड चेंज होगी। ठीक है। इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, ये पैडिंग देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट वाली पैडिंग देखे, आल्ट, ये क्या कहते हैं, कीबोर्ड का आल्ट आपने प्रेस करना है और लेफ्ट क्लिक माउस का। तो यहाँ पर आप देखें, ये बटन का देखें, ये इसकी पैडिंग किस तरह एडजस्ट हो रही है। ये यहाँ से आप गए और इसकी ये, तो अब आप देखें ये तरीका ठीक है या ये तरीका ठीक है। ठीक है। ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट भी होगी, पैडिंग से भी हमने खेल लिया, ना कि हमने एक रेक्टेंगल तैयार किया, उसके ऊपर हमने साइन अप विद गूगल लिखा और फिर हमने गूगल का आइकन तैयार किया। मैंने जस्ट आपके सामने पहले साइन अप विद गूगल लिखा, उसके बाद मैंने इसको गूगल का आइकन डाला, Shift A दबाया। ठीक है, फिर मैंने दोनों तरफ जो है इसकी पैडिंग दे दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, सब चीजें इक्वली एडजस्ट होगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर ये देखें, इसको मैं अगर रेडियस भी दे देता हूँ, रेडियस इसको मैंने दिया मिसाल के तौर पर 30। ठीक है। और दे देते हैं 40। अब देखें, थोड़ा यानी कि बटन का लग रहा है लोगों की नहीं, गूगल का 50 देकर देखें, ये ठीक है। ठीक है।
तो ये बटन आपके तैयार है। अब आप एक और चीज इसमें देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह छेड़ता हूँ तो ये टेक्स्ट के साथ ही यानी कि पीछे जा रहा है, ये जो इसका रेक्टेंगल है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मिड अलाइनमेंट में कर दें। ये अलाइनमेंट्स का आपको बताया था। यहाँ पर अगर मैं इसको मिड में करता हूँ, ठीक है, मिड अलाइनमेंट कर दी। अगर अब मैं इसको पकड़ूंगा ना तो ये इसके साथ ही अब एडजस्ट होगा, ठीक है। ये देखने यानी कि ये बिल्कुल अब सेंटर में है, ठीक है। ये देखने उसके साथ ही ये एडजस्ट हो रहा है, यानी कि पहले क्या था, पहले अगर मैं इसको कर रहा था पीछे तो ये टेक्स्ट के पीछे आ रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल जो है इक्वली अपने बैकग्राउंड जो रेक्टेंगल है इसके साथ ये एडजस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ कट, कंट्रोल एक्स। अब ये देखें साइन अप विद गूगल उसने ऑटोमेटिकली जो है वो मिड अलाइनमेंट में उसने अपनी जगह जो है वो फिक्स कर लिया है। दोबारा कंट्रोल जेड, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ कंट्रोल एक्स। अब ये देखें गूगल ऑटोमेटिकली मिड में आ गया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया। कंट्रोल जेड या ये दोबारा देखें, मैंने इसको किया कंट्रोल एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली उसने अपनी जगह ले ली मिड अलाइनमेंट की वजह से। तो देखें चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। बटन आपका कितना यानी कि 1.5 मिनट भी नहीं लगा, बटन आपका तैयार हो गया, ठीक है। इक्वली पैडिंग होगी इसमें और ये सारी चीज़ें। बताएं यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? जी जी क्लियर है। ठीक है। इसे मजा कॉल मजा को लगी? स्विच कर जी। स्विच कर रहा था लैपटॉप पे, इस वजह से ये बटन वाला प्रोसेस मेरे से मिस हो गया। काइंड उधर 1 मिनट लगा के मुझे फिर थोड़ा सा रिव्यू इसका दे दे काइंड। अब आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया टाइम थोड़ा सा है कम, बाकी एंड पे हम दोबारा देखेंगे। सर जस्ट 1 सेकेंड, बस थोड़ा सा सर जल्दी से अगर कर देते, बस सर थोड़ा सा जल्दी से अगर। अच्छा, ये मैंने साइन अप विद गूगल लिखा, इसको मैंने आइकन उठाया, ऑटो लेआउट, शिफ्ट ए, ऑटो लेआउट में आ गया। यहाँ से मैंने इसको फिल दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप फिल दे दें, बैकग्राउंड फिल होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी पैडिंग एडजस्ट की, ये पैडिंग पे गया, आल्ट प्रेस किया, और यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल देखें, यहाँ से एडजस्ट हो गया, फिर पैडिंग प्रेस की और यहाँ से देखें ये एडजस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने इसको रेडियस दिया, रेडियस फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 60। तो ये देखें कितना प्यारा, यानी कि बटन ठहर गया है। लेकिन अब इसमें मसला क्या आ रहा है, अगर मैं इसको आगे पीछे करूं तो ये देखें ये गूगल के पीछे आ रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसका बेहतर हल क्या है, इसको आपने मिड अलाइनमेंट में सिलेक्ट करना है, ये मिड अलाइनमेंट, ठीक है। अब आप इसको करके देखें तो ये साइड यानी कि अपने के हिसाब के साथ जो है ठहर है, यानी कि मिड में ही है। अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ तो ना कि इसके पीछे जाने के बजाय बल्कि एक जगह पे ठहरा हुआ है, इक्वली मिड डिस्टेंस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका मैं रिमूव करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो ये देखें गूगल का बटन मिड अलाइनमेंट में ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। वापस कंट्रोल जेड, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली मिड में आ गया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बटन बनाना ऑटो लेआउट के थ्रू बहुत ही आसान हो गया, ना कि मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं जी यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा साइन अप विद गूगल, ये वो सारा चीजें, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक आइकन उठा के इधर लगाता हूँ, तो ये लंबा चौड़ा काम है और इस तरह जो है प्रोफेशनल काम नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये देखें कोई मजा नहीं आया। तो ये आसान हल आपको बताया कि आपने किस तरह से जो है वो बनाना है, ठीक है। जी सर क्लियर है। चलें, अब यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। माउस स्टक हो गया मेरा, टेक्स्ट पे गया। यहाँ पर मैं आपके सामने बस कोई भी समझे ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये एक समझे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, शिफ्ट ए, ऑटो लेआउट हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या चीजें सीखी, एक बटन बनाना सीखा और पैडिंग हमने इस्तेमाल सीख लिया। अब देखें, अब ये दो कंटेनर है आपके सामने, एक ये कंटेनर है, ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है बाउंड्री, लेकिन अंदर जो टेक्स्ट में मैं अगर क्लिक करूँ ना, एक ये अलग से कंटेनर बनेगा, फर्क देखें। ये देखें एक ये कंटेनर आपके सामने है, अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एक ये कंटेनर के अंदर एक
और कंटेनर बनेगा, यानी कि मेरे पास दो कंटेनर मौजूद हैं। ठीक है, ऑटो लोड में मैंने किया हुआ बाहरी वाला कंटेनर, देखें ये आपको ये नजर आ रहा होगा, ये विड्थ और ये हाइट। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपके पास चीजें शो होंगी फिक्स विड्थ की और हग कंटेंट की, दो चीजें आ रही हैं, तीसरी चीज शो नहीं हो रही। कौन सी शो नहीं हो रही? फिल कंटेनर की चीज आपको शो नहीं हो रही, आपको जस्ट नजर आ रहा है फिक्स विड्थ और हग कंटेंट। अब फिल कंटेनर की चीज क्यों नहीं शो हो रही? स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर फिल कंटेनर का ऑप्शन क्यों आएगा? क्योंकि ये देखें, ये जो बाहरी वाला रेक्टेंगल है ये तो ऑटोमेटिकली फिल है। फिल किस तरह है? अंदर वाले टेक्स्ट ने, अंदर वाले टेक्स्ट ने बाहरी वाले कंटेनर को फिल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फिल कंटेनर का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं अंदर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, अंदर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर देखें आपको फिल कंटेनर का ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि ये फिल कर सकता है बाहर को, लेकिन बाहर वाले ने फिल किया हुआ है इसको। दोबारा समझें, ये बाहर वाला कंटेनर था, अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर फिल कंटेनर का बटन नहीं नजर आ रहा, जब हग कंटेंट का आ रहा है और फिक्स विड्थ का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फिल कंटेनर यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है किसको? टेक्स्ट को। अगर मैं टेक्स्ट को करता हूँ, ये अलग से रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पर देखें, हग कंटेंट के बाद फिल कंटेनर का भी ऑप्शन आ गया, तो फिल कंटेनर अगर मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसने फिल किया हुआ है कंटेनर पे, तो यहाँ अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये वैसे ही जब वेबसाइट पे हम चीजें फिल करना चाहिए ना, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ कंटेंट और फिक्स फिल्ड का समझ लें। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑटो लोड किया, यहाँ पर मैं फिल दे देता हूँ। इसको मैंने ये फिल दे दिया। वैसे ही हम पैडिंग के साथ खेलते हैं। ठीक है, इसमें टैक्स का साइज तो नहीं बढ़ा रहा ना ये? नहीं, ये तो यहाँ पर देखें, आपको फर्क लगी समझ वैसे क्या हुआ है? मैंने फिल किया है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं पैडिंग के साथ खेलूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो टेक्स्ट है एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ना कि कंटेनर से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो फिक्स कर लेता हूँ। अब क्या होगी? फिक्स इसकी फिट है, वो फिक्स है विड्थ। अब यहाँ पर देखें, एक और यहाँ पर उसने आइकन दे दिया है, यहाँ पर एक ये देखें, यहाँ पर भी एक आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये एक अलग ही एरो शो बन जाता है। तो यहाँ से भी आप लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे पीछे या इसके साथ खेल सकते हैं, यानी कि देखेंगे कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा, ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट कर रहा है विड्थ के अकॉर्डिंग, अपनी जो है फिक्स कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये देखें, ना कि ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कंटेनर बड़ा हो रहा है जिस तरह मैं इसको छेड़ रहा हूँ। देख रहे हैं? यानी अगर सिंपल मैंने आपके सामने कोई एक कंटेनर बनाया होता, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखता, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा। अब अगर मैंने कुछ भी ना किया होता ना, तो अगर मैं इसको ये देखें, ये देख रहे हैं टेक्स्ट बाहर आ रहा है, ये देख रहे हैं? तो नहीं, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर हमने चीजें को जो है वो एडजस्ट की हुई हैं, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली देखें ये हो रहा है। ठीक है, तो ये है। फिक्स बिट्स का भी आपको समझ लगी, पैडिंग की भी आपको समझ लगी, फिल कंटेनर का भी बता दिया। हग कंटेंट क्या होता है? जो अंदर का मवाद है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, हग कहते हैं गले मिलना। तो इस मतलब यानी कि तीनों चीजें तकरीबन सेम है। एक चीज फिल कर रही है, एक चीज फिक्स्ड कर रही है और एक चीज हग कर रही है। अब हग कंटेंट, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है? कंटेनर के साथ गले मिला हुआ है, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया हग कंटेंट कर दिया, तो ये बाहर का कंटेनर है, तो ये यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसने हग किया हुआ है, इसके साथ ये समझ लें गले मिला हुआ है टेक्स्ट के साथ कंटेनर। तो ये तीन चार चीजें थी जो जहाँ पर स्टूडेंट जो है फंसते हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, आपको आइडिया होगा कि कहाँ पर मैंने फिल करना है, कहाँ पर विड्थ जो है फिक्स करनी है, कहाँ पर जो है कंटेनर को हग करना है। ठीक है, कंटेनर का ऑप्शन तब भी शो होगा जब अंदर वाली चीज सिलेक्ट होगी। तो यहाँ तक मुझे बताएं, आपको ये चीजें जो थी चार पांच लगी समझ के नहीं? जी, आपका ऑटो लेआउट का जी कंसेप्ट क्लियर सर हो गया? क्लियर है। बस
जी सर, काफी हद तक क्लियर हो गया, कुछ प्रोसेस के साथ हो गया। जी, ये आपने अगर पहले भी फिग्मा सीखा होगा ना तो ये चीजें इतना नहीं आपको मेरे ख्याल से आइडिया होगा, हो सकता है ये फर्स्ट टाइम भी सीख रहे हो। बाकी ये काम को प्रोफेशनल लेके चले। अब ये बटन में और ये जमीन आसमान में फर्क है। तो हमने चीजों को फिल करना सीखा, हक करना सीखा, फिक्स करना सीखा, बटन किस तरह अप्लाई करना है, ऑटो लेआउट में किस तरह बटन तैयार करना है, ताकि कोई भी मसला ना हो। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं किसी का क्वेश्चन है पूछ लें, नहीं तो क्लास को वाइंड अप करते हैं, नमाज का टाइम है। आप लोग भी नमाज पढ़ें, दुआएं मांगे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब हम एक डिज़ाइन को जो लेकर चलेंगे, डिज़ाइन किस तरह बनना है, छोटी सी से डिज़ाइन शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट और प्रोटोटाइपिंग की तरफ हम आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आप क्लाइंट से किस तरह शेयर करना है वो भी आपको बता जी दूंगा। ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।